कहते हैं कि अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस किस ने इसका पूजन किया, महाव्रत को किया। कृपया आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए, क्योंकि मन जब तक एकाग्र नहीं होता ना, तब तक कार्य करने का भी कोई फल नहीं है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो मन को एकाग्र करो। अगर आपको पता है कि हमें वो कार्य करना ही है, तो मन को भी उसी के अंदर लगाओ। अगर नहीं लगेगा तो वो कार्य सही से संपन्न नहीं होगा। हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसमें मन लगाकर मन से वो कार्य करें, एकाग्र होकर करें। प्राचीन काल में एक उल्कामुख राजा थे। कौन थे? हमारा तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्राचीन काल में उल्कामुख राजा थे, बड़े ही सभी का ध्यान रखते थे, अपनी प्रजा का, सभी के दुखों को हरते थे। किसी के दुख हो तो उसको वो धन देते थे, गौ माता को वंदन करते थे, नित्य मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, दीनहीनों के कष्टों को काटने के लिए सदैव तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। इतने दानी राजा थे। और उनकी धर्म पत्नी बिल्कुल राजा के समान थी, पति प्राणायणा स्त्री थी। जितनी सुंदर थी, सुशील थी, उतनी ही दानी थी, बिल्कुल राजा के समान थी, शीलवती थी। लेकिन उनके घर में एक दुख भी था। क्या? उनके कोई संतान नहीं थी, ये दुख था, और कोई कमी नहीं थी। एक दिन उल्कामुख राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान करने का, अनुष्ठान करने का मन बनाया और नगर में संदेश पहुंचा दिया, सभी को न्योता दिया है। और आज भद्रशील नदी के तट पर बड़ा पांडाल सजाया और तैयारियों में लग गए। श्री सत्यनारायण भगवान संतानों को, दुखियों को संतान प्राप्त कराने वाले, उनका अनुष्ठान पूजन रखवाया। और महाव्रत पूजन शुरू ही होने वाला था, प्रारंभ होने वाला था कि नदी के तट पर एक नाव का बेड़ा आकर रुका। उसमें से एक साधु नामक व्यक्ति, जिसने देखा कि आज तो यहाँ पर कोई मंगल कार्य होने जा रहा है, कि धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, इतने प्रजाजनन एकत्रित है, यहाँ कुछ ना कुछ तो आज ऐसा मंगल कार्य होने जा रहा है। और उत्सुकता पूर्वक प्रजाजनों के पास पहुंच गए और पूछा कि बंधु, आज यहाँ क्या होने जा रहा है? तो सभी ने जवाब दिया। उनमें से एक बोला कि आज हमारे राजा उल्कामुख संतान की प्राप्ति हेतु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान, अनुष्ठान, महापूजन कर रहे हैं और कथा भी करवा रहे हैं। और जैसे ही ये सुना कि निसंतानों को संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान हैं, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, तो साधु मणि का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी। वो भी बड़ा दुखी था। उसकी आंखों में चमक आ गई कि हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। और प्रजाजन से ये सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां रुक करके सारा विधि विधान देखा, वहां के लोगों से पूछा पूरा विधि विधान और मन में संकल्प लिया। देखिए, संकल्प फिर आ गया। संकल्प लिया कि मैं भी इस महाव्रत को करूंगा, पूजन को करूंगा। वहीं से संकल्प लिया, साधु वेश वहां से
प्रसाद ग्रहण करके पूरी कथा श्रवण करके वहां से गया, अपने घर गया और बड़ा खुश हुआ और अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहता है कि मैं एक ऐसा व्रत विधान सुन करके आ रहा हूँ जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। साधु वैश्य की पत्नी ने भी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई। साधु वैश्य ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान का जो महाव्रत करता है, कथा करता है, पूजन करता है मन कर्म वचन से, मैं ऐसा संकल्प लेकर के आया हूँ, वो निसंतानों को संतान देते हैं, तो हम भी इस महाव्रत को करेंगे। तो साधु वैश्य की पत्नी ने कहा कि मेरे मन में एक बात आ रही है, कहूँ कि हम क्यों ना आज ही इस पूजन को करें, आज संध्या में। तो साधु वैश्य ने टालते हुए कहा कि अभी तो हम संकल्प ले लेते हैं और भगवान से संतान मांग लेते हैं। देखिए, भगवान मांगने पर ही दे देते हैं, इतने दयालु है मेरे भगवान, मेरे नारायण इतने परम दयालु है। अभी तो हम, जब हमारे संतान हो जाएगी तो उसका हम जो कार्यक्रम करेंगे तो उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का, पूजन का महाअनुष्ठान कर देंगे। पत्नी ने भी सहमति जता दी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है। और सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़ा कार्यक्रम किया गया। ब्राह्मणों ने कन्या का नाम, उसके गुणों को देखकर उसका नाम क्या रखा? कलावती नाम रखा। और कन्या अपने नाम के स्वभाव के अनुसार बड़ी होने लगी। इसी बीच लीलावती ने अनेकों बार अपने पति को, साधु वैश्य को वो संकल्प याद दिलाया, लेकिन उस साधु वैश्य ने ऐसे ही टाल दिया। कितनी बार टाल दिया? टालते टालते एक दिन बात ज्यादा बढ़ गई। लीलावती कहने लगी कि आप रोज टालते टालते संकल्प को टाल रहे हो। लीलावती कहने लगी, तब घर में ज्यादा माहौल खराब हुआ। तो साधु वैश्य ने कहा कि हम जब हमारी लीलावती की, कलावती की शादी करेंगे तो तभी ये व्रत महाअनुष्ठान कर देंगे श्री सत्यनारायण भगवान का। तो चिंता मत कर, अपन तब कर लेंगे, सभी को बुलाएंगे भी सही, तो ये महाव्रत का पूजन भी हो जाएगा। पत्नी ने भी सहमति जता दी कि अभी खर्चा बहुत हो गया है, अभी जो हमने कार्यक्रम किया, तो हम शादी में इस पूजन को करेंगे। एक दिन साधु वैश्य ने कलावती को अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा और अपनी पत्नी को आकर के कहा कि हमारी कलावती अब बड़ी हो गई है, हमें इसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। साधु वैश्य ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि नगर में जाओ, जो हमारी कलावती के लिए श्रेष्ठ, इसके लिए पति हो, जो श्रेष्ठ हो, इसके गुणों के अनुसार ऐसा वर प्राप्त करके लेकर आओ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कुछ दिनों के बाद सेवक लौटे, साधु मणि से कहने लगे कि कोचनपुर नगर में एक अत्यंत गुणवान, जिसका नाम क्या है? श्री संपन्न, वो हमारी पुत्री के लिए योग्य वर है, बिल्कुल योग्य वर है।
और वर की इतनी विशेष प्रसन्नता सुनने के बाद साधु वैश्य अपनी पत्नी के लीलावती के साथ कंचनपुर नगर जाकर श्री संपन्न के माता पिता से मुलाकात की और संबंध पूरा कर दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर कलावती का विवाह संपन्न कर दिया। देखिए भगवान की कृपा से वो विवाह भी पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया। जिनकी कृपा से वो पुत्री हुई थी उन्हीं का ही आयोजन करना भूल गए, उनका पूजन करना भूल गए, लेकिन वो संकल्प अभी तक पूरा नहीं हुआ था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। साधु वैश्य की तो बात छोड़ो, लीलावती भी भूल चुकी थी कि हमने कोई संकल्प लिया है, क्योंकि जब समय ज्यादा हो जाता है ना तो पीछे की बातें कम याद रहती है। इसीलिए जो संकल्प हम लेते हैं उनको समय पर पूरा कर देना चाहिए, चाहे छोटा करो लेकिन पूरा कर दो। अब लीलावती साधु मणिक अपने दामाद के साथ, संपन्न के साथ और धन कमाने के चक्कर में व्यापार हेतु उनका एक लक्ष्य था कि रत्नसार नगर था एक, जहां पर राजा महाराजा चंद्रकेतु थे। साधु वैश्य ने नौका तट पर अपनी नौका को तट पर लगाया और दामाद के साथ व्यापार करने लगे रत्नसार नगर में। और कहा गया है ग्रहों की चाल कभी भी बदल सकती है भाई। कौन सा ग्रह किस समय आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, एक सी नहीं रहती कभी भी ग्रहों की चाल। एक दिन दोनों व्यापार कर रहे थे, दो चोर राजा के राजसी खजाने को चोरकर भाग रहे थे, कुछ धन चुराकर भाग रहे। तो भागते भागते वो जहां पर साधु मणिक और उनका दामाद रुके हुए थे वहीं पर जाकर छुप गए। रात का समय था, सैनिक उनके पीछे पड़े हुए थे। जो उनका शिविर लगा हुआ था वहां पर, और वो दोनों चोर दोनों के शिविर में जाकर छुप गए और वहां पर उनका धन रख दिया। बाहर सैनिक आ गए, दोनों चोर ने सोचा कि अब तो अपन पकड़े जाएंगे अगर धन लेकर के गए। अभी तो ये धन यहाँ पर छुपा देते हैं, बाद में आकर के ले जाएंगे। दोनों खिड़की से उधर से कूद गए और चले गए। सैनिकों ने पूरे शिविर की तलाशी ली कि क्या पता यहाँ पे छुप रहे हो। तो जैसे ही उनके शिविर में, साधु के शिविर में घुसे, दोनों घबराकर खड़े हो गए कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो बोले दो चोर यहाँ पर आए हुए हैं। वहां पर साधु मणिक का और दामाद का धन पड़ा हुआ था, उन्हीं धन में उन्होंने अपनी पोटलियां भी रख दी थी। तो सैनिकों ने वो धन पहचान लिया कि ये तो हमारे राजसी धन है, राजा का धन है, हमारे दरबार का धन है। और अब क्या था, जिसके पास चोरी का धन मिला वही चोर दोनों को पकड़कर कारागार में ले गए और सुबह राजा के दरबार में हाजिर किया गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जब महाराज चंद्रकेतु के समक्ष दोनों को लाया गया तो कहते हैं ना, और वो महाराज भी बहुत दानी थे, सभी का दुख दूर करते थे, हमेशा तैयार रहते थे और हमेशा न्याय करते थे, अन्याय नहीं करते थे। लेकिन ग्रहों की कभी कभी चाल ऐसी होती है ना, कुछ भी हमारे कर्म कुछ भी करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना। भगवान की कृपा सदैव बनी रहनी चाहिए। जब कृपा से दूर हो जाते हैं ना, उन्हीं को ही पूछिए जिनसे कृपा दूर हो गई हो भगवान की, परिस्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तो महाराज
महाराज ने उनका पक्ष भी जानना जरूरी नहीं समझा उस समय। कर्मों की दशा, ग्रहों की दशा इतनी घूम रही थी उनके ऊपर कि उनका कुछ कहना चाहते थे, उनका सुनना भी उन्होंने मंजूर नहीं किया और दोनों को कठोर कारावास में डाल ऐसा अपने सैनिकों को आग्रह किया और कहा इनका जितना भी धन है सब ले लो और सब जब्त कर लो, ये तो चोर है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए दोनों निर्दोष होते हुए भी इस कष्ट को भोगने लगे और इधर उनके घर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान ले गए, कुछ भी नहीं बचा उनके घर में। थोड़ा बहुत बचा था जो कुछ दिनों में खत्म हो गया, दाना पानी बचा था। अब दोनों कलावती और लीलावती भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगी। देखिए श्री सत्यनारायण भगवान बड़े दयालु हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं ना, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। किसी न किसी काम से या किसी न किसी विचार से हमारे अंदर विचार पैदा ही कर देते हैं कि तुम कुछ भूल रहे हो। हमेशा देखना है, बड़े दयालु हैं। उन पर दया अवश्य करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। एक दिन कलावती भिक्षा मांगती मांगती एक ब्राह्मण के द्वार पर जाकर पहुंची। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का महाव्रत अनुष्ठान हो रहा था, पूजन हो रहा था। उसने सोचा भाई आज तो यहाँ पर मंगल कार्य हो रहा है तो भोजन अच्छा प्राप्त हो, आज तो हम भरपूर पेट भोजन करेंगे, प्रसाद मिलेगा, अच्छा प्रसाद मिल जाएगा, माँ की और मेरी पूर्ति हो जाएगी। तो वो वहीं पर चौखट पर बैठ जाती है और पूरी कथा सुनती है। और जब कथा संपन्न होती है, समाप्त होती है, तो प्रसाद लेकर के घर की तरफ रवाना होती है। इधर माँ, रात बहुत हो जाती है, इधर माँ कलावती चिंता करती है कि बेटी अभी तक नहीं आई, क्या हो गया। तो जैसे ही कलावती घर पहुंचती है, जैसे ही पहुंचती है, लीलावती पुत्री पर बरस पड़ती है कि तुम कहाँ थी अब तक, तुम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रही हो, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रही हो। लीलावती ने कहा माँ मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ ऐसा कार्य। आज मैं भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान का महानुष्ठान चल रहा था, कथा चल रही थी, तो मैं वही सुनने के लिए बैठ गई। तो मुझे समय का पता नहीं चला, मैं भिक्षा का इंतजार कर रही थी कि प्रसाद मिले तो मैं घर पे आऊं। और जैसे ही लीलावती ने श्री सत्यनारायण महाव्रत अनुष्ठान सुना तो वो भूतकाल में पहुंच गई और उसको वही संकल्प याद आने लगा जो संकल्प उन्होंने किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया था। वो विचार करने लगी, याद आ गया एकदम कि जब पुत्री के जन्म के लिए हमने ये संकल्प लिया था, और बड़ी दुखी हुई और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करने लगी कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमारे परिवार को भी क्षमा कर दीजिए, जहां पर भी है उन्हें। 1 वर्ष हो गया था, देखिए साधु मणि को गए हुए, कोई अता पता नहीं था। पता भी कराए तो किससे कराए, क्योंकि अत्यंत निर्धन हो चुके थे, वो दरिद्र हो चुके थे, खाने पीने की भी समस्या हो रही थी। दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। और तभी दोनों ने संकल्प लिया कि जो पूर्व में संकल्प लिया था ना, उसे हम जल्दी पूर्ण करेंगे। और जल्दी ही सामग्री की, पूजन की सामग्री की व्यवस्था हो गई। देखिए उनकी कृपा, जब आप संकल्प ले लेते हैं ना
तो भगवान स्वयं ही कृपा कर देते हैं। तो पूजन की विधि विधान की सभी की दोनों की व्यवस्था हो गई और दोनों ने भगवान की पूजा अर्चना की, महाकथा अनुष्ठान किया और भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि स्वामी हमारी गलतियों को क्षमा कर देना, हम आपके बच्चे हैं तो आपके ही बच्चे, हमें क्षमा करना, हमारे भूल चूक को माफ करना, हमसे गलतियां हो गई। और एक प्रार्थना की कि हमारे दोनों के पति को, मेरे पति और दामाद को शीघ्रता से घर लौटा दो, काफी समय से वो आए नहीं हैं, पता नहीं किस स्थिति में है। और देखिए यहाँ पे प्रार्थना हुई और वहां पहुंच गई, समय भी नहीं लगा। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को उसी रात्रि में, जब संध्या काल में उन्होंने पूजन किया और प्रार्थना की कि हमारे पतियों को लौटा दो, तो उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में श्री सत्यनारायण भगवान है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। और राजा से कहने लगे, हे राजन, जिन दो मणि को आपने कारावास में डाल रखा है ना, वो निर्दोष है, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो आप उन्हें दयनीय सजा दो, इतना दुख दो। वो तो अपने कर्मों के भोग भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उन्होंने कर्म ही ऐसे किए थे कि उनको आज ये दुख भोगना पड़ा। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप निर्दोषों को सजा देने का पाप अपने माथे क्यों चढ़ा रहे हैं। वो आपके चोर नहीं हैं, चोर तो भाग चुके थे। यदि आप भी ऐसा पाप करेंगे तो आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे। राजन वे निर्दोष हैं, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा ने दरबार में गए और सबको अपने स्वप्न के बारे में बताया और सभी के सहमति के अनुसार सेनापति को आदेश दिया कि वो दो मणि है ना जो हमने कारावास में डाले, दरबार में लाया जाए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। दोनों को लाया गया, सम्मान पूर्वक लाया गया और राजा उनसे कहते हैं, हे मणि को, मैं तुम्हारे ये जो तुमने भोगा ना अभी, जो तुम्हारे दुर्भाग्य का फल था, तुम्हारे कर्मों का फल था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। ये जो तुम्हारे कर्म थे ना, उसी के अनुसार आपने ये फल को भोगा है। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। उनको सत्यनारायण के बारे में बताया कि मुझे ऐसा सपना आया, आप अपने निज धाम को जाइए, आपके घर की आपकी परवाह कर रहे होंगे। और जैसे ही सारा वृतांत उनके सामने सुनाया तो साधु मणि के दिमाग में वही संकल्प याद आ गया कि मैंने वो संकल्प पूरा नहीं किया, और कहा मन ही मन भूल की क्षमा मांग रहे हैं नारायण से। और राजा से कहा, हे राजन, आपकी कोई इसमें गलती नहीं थी, सारे मेरे कर्मों का दोष है, मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि आज मैं ये फल भुगत रहा हूं। मैंने उनके संकल्प का अनादर किया है, इसलिए आज ये फल प्राप्त हुआ। हे राजन, फिर भी उसकी कृपा देखिए, उसने कितना कुछ, वो कितना दयालु है कि आपके स्वप्न में आकर उसने मुझ पर कृपा करी। स्वयं भगवान मुझे बचाने के लिए आ गए। तो राजा ने उनका धन जो भी था उनको वापस दिया और भी दुगुना धन दिया और सम्मान पूर्वक कहा कि आप अब अपने निज धाम को जाइए, जहां पे भी आपको जाना है, नगर की ओर। और दोनों राजा की आज्ञा पाकर अपने नगर की ओर चल दिए। इसी प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों,
यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है।